नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं आप लोगों को सुबह के समय में देश विदेश के हालातों के बारे में रिपोर्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स और उसके साथ में जो घटनाएं हमारे सामने घटित होती है उन घटनाओं को लेकर के सारी जानकारी मैं आप लोगों को प्रदान करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ उस रिसर्च के बारे में भी जानकारी मिल पाती है, उस वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में भी जानकारी मिल पाती है, जो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जानकारी केवल और केवल वैदिक ज्ञान पर आधारित है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। तो कृपया करके पहले वीडियो को ढंग से सुन लिया कीजिए, उसके बाद में कमेंट्स किया कीजिए, क्योंकि कमेंट्स करने का अभिप्राय केवल ये नहीं होता कि हम लोगों को जो थंबनेल देखा है या फिर जो हमने एक बात सुनी उसके ऊपर सारी बातों का पता कर दे। हमारा अभिप्राय ये होता है कि चीज़ों को ध्यान से समझें और उन चीज़ों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करें। आज जो ये जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ये जानकारी सुन के कई लोगों को ऐसा भी लगेगा कि मौसम के अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे देखने को मिल सकता है। और इस बदलाव के कारण यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज और साथ के साथ एशियन कंट्रीज भी प्रभावित हो रही हैं। और इतनी ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने पर कहीं पर यह देखिए कि अभी तक सर्दियां नहीं आई और कहीं पर वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला दिखाई दे रहा है। तो आज सारी जानकारी इसी के बारे में इस वीडियो से मिलने वाली है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जानकारी को आगे और लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ में जुड़ पाएं और इस जानकारी का लुफ्त उठा पाएं, अनुभव ले पाएं, लाभ उठा पाएं। तो इस जानकारी के अनुसार हमारी जो इस टाइम वर्ल्ड क्लाइमेटिकल चेंज की रिपोर्ट के अंदर एक बात बोली गई है कि दुनिया के अंदर हो रहा बहुत बड़ा परिवर्तन, दुनिया के अंदर हालातों का सबसे बड़ा बदलना इस समय के ऊपर एक कोल्ड अटैक के रूप में हमारे सामने आया है। ये एक ऐसा स्नो कोल्ड अटैक है जिस कोल्ड अटैक का असर यूरोपियन कंट्री से लेकर के एशियन कंट्रीज तक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें से बहुत सारे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इतना बड़ा कोल्ड अटैक हुआ है कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कई जगहों के ऊपर ब्लैकआउट हो गया है। और इस ब्लैकआउट के अंदर उस सर्दी के समय के अंदर लोगों को वहाँ पर रहना पड़ रहा है। तो समस्या लगातार नेचर को लेकर के चिंता करने वाली आती दिखाई दे रही है। क्लाइमेट चेंज का असर इतना ज़्यादा हो रहा है कि दुनिया के अंदर बद से बदतर हालात भी उत्पन्न हो रहे हैं और कहीं पर ऐसी स्थिति भी आ जा रही है जहां पर सर्दियां होनी चाहिए वहां पर सर्दी होने की बजाय अभी भी लोग नॉर्मल कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। तो ये मौसम के अंदर आता हुआ बदलाव प्रकृति की बढ़ाती हुई चिंता का ही तो कारण है, क्योंकि हमारे सामने जो इस समय के ऊपर ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है इसका डायरेक्ट लिंक दिखाई दे रहा है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं हमारे सामने दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वर्ल्ड लेवल के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं लेकिन उन मीटिंग का नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा। और इसी का उदाहरण है कि भारत ने $400 बिलियन को लात मार दी पश्चिमी देशों के। उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। क्लाइमेट चेंज करने के लिए हम लोगों को जो पहले फैसले किए गए थे उन्हीं फैसलों के ऊपर चलना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज करने की भूमिका में सबसे ज़्यादा उन्नत देशों ने ही दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तबाही मचाने का काम किया है। तो भारत और चाइना, जापान, ये सारे वो देश हैं जो अभी उन्नत हो रहे हैं, इन्होंने उन्नति प्राप्त नहीं करी। कई ऐसे बड़े देश जैसे अमेरिका हो गया, उसके अमेरिका के बाद कनाडा हो गया, और भी कई उदाहरण हैं जिन्होंने शुरू से ही इस जनजीवन में इंडस्ट्रियल ग्रुप को लेकर के आए और इंडस्ट्रियल ग्रुप के आने के कारण दुनिया के अंदर, प्रकृति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। वहीं एशियन कंट्रीज, भारत का पड़ोसी देश चाइना,
अगर मैं बात करता हूं तो इतना बड़ा बम अटैक हुआ है चाइना के अंदर, कोल्ड बम अटैक कहेंगे इसको या फिर स्नो बम अटैक कहेंगे इसको, कि ये इतना खतरनाक है कि इसने परिस्थितियों को यूरोप से भी ज़्यादा बदतर कर दिया है। यूरोप से भी बदतर, जहाँ पर यूरोप में भयंकर ठंड होती है, -40 डिग्री टेम्परेचर, -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहीं पर चाइना के जिंगजियांग शहर के अंदर ये देखिएगा कि हालात -53 डिग्री सेल्सियस से भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि चाइना के अंदर इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है कि जगह जगह के ऊपर बर्फ़ के टीले बन गए हैं, जगह जगह के ऊपर लोगों के इमारतों के ऊपर, घरों के ऊपर भयंकर बर्फ़ जम गई है, निकलने का रास्ते नहीं बचे हैं और टेम्परेचर -53 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। तो ये समय जिसके अंदर प्राकृतिक घटनाएं चरम पर होती जा रही हैं, प्राकृतिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और दुनिया के अंदर जगह जगह के ऊपर इन प्राकृतिक घटनाओं के कारण कहीं पर हालात बद से बदतर स्थिति को उत्पन्न करते जा रहे हैं। जिस प्रकार से कैलिफोर्निया के अंदर भयंकर बारिश ने बहुत बड़ा कोहराम मचा रखा है, वहीं पर बर्फबारी हो रही है जिसने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है कि लोगों के हालात खराब होने लग गए हैं और ये स्थिति चारों ओर पूरे विश्व के अंदर हर देश की उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। केवल ऐसा नहीं है कि इसमें अमेरिका, चाइना, यूरोप या बाकी देश ही, ये गिने चुने 4-5 देश ही फंसे हुए नहीं, हर जगह के ऊपर स्थिति बद से बदतर हालातों को लेकर के आ गई है। नेचर अपना काम करना शुरू कर दिया है और इस नेचर के अंदर किया गया बदलाव अब आगे आने वाले मनुष्य के जनजीवन के ऊपर असर डालना शुरू कर चुका है और ये वही असर है जो हम लोगों को पीड़ा, समस्या, मुसीबत हमारे सामने लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जनजीवन का अस्त व्यस्त होना अब आगे आने वाले टाइम के अंदर, आज 26 तारीख से ये मानिएगा कि बुध देव का वक्री गति और अस्त हो जाना और नक्षत्र परिवर्तन करना बहुत बड़ी समस्याओं को भी जन्म देगा। इसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम में गुरु भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये सारे ग्रह अब एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जो मार्च तक की स्थिति को लेकर के जा रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने हमसे सवाल किया था कि भैया आप केवल महीनों के बारे में बताते हो, साल की डेट्स नहीं देते हो। दोस्त, महीनों के बारे में इसलिए बताता हूं, एक महीने के अंदर बहुत बार कई ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होता है और इनके बारे में बताने का अभिप्राय मेरा ये है कि छोटी गणना करो लेकिन सटीक गणना करो, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबी गणना करूंगा तो फिर वही गणनाएं फेल हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कमला हैरिस को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया था लेकिन वो गणनाएं फेल हो गई। बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया कि शेयर मार्केट 28% गिरेगा लेकिन वो गणना भी फेल हो गई। तो गणनाएं छोटी होनी चाहिए लेकिन सटीक होनी चाहिए, तभी उन गणनाओं के निकालने का अर्थ निकल करके आता है, अन्यथा वो गणनाएं व्यर्थ ही हैं, उनको करने से कोई लाभ हम लोगों को नहीं प्राप्त होता। उम्मीद है आप लोगों को अपना आंसर भी मिल गया होगा और दी गई जानकारी अच्छी भी लगी होगी। तो निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग नए वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिल पाए और आप लोग हमारे भारतीय ब्लॉगर चैनल से दी जा रही जानकारी का लाभ उठा पाए। आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।